हितकारी रहती मेरे पास है और सबसे भूल जाती है, और तो आते हैं चक्कर में भूल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है और मैं आकर करके फिर ये नॉलेज समझाता हूँ। तो सुनाने वाला समझाने वाला मैं एक ही हो गया ना इस बात का। और मेरे द्वारा भी बल मिलने का भी मेरे द्वारा, क्योंकि बल देने वाला भी मैं, मेरे में ही वो पावर रहती है। और तो सब अपना पावर इस जन्म मरण के चक्कर में आकर करके खो देते हैं, मेरे पास ही रहता है। इसीलिए फिर मैं आता हूँ वो अपना बल देने की। तो ये तो सीधी बातें हैं, इसमें मुझना की बात है ही नहीं, मुझने की कोई इसीलिए मुझे आप परमात्मा, इसीलिए मुझे आप सर्वशक्तिवान, इसीलिए मुझे जानी जाननार, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर, इसीलिए मुझे सब ये जो महिमा करते हो, मेरी महिमा कोई मुफ्त की थोड़ी है, मैंने काम किया है और मेरा कुछ कर्तव्य है, मैंने बहुत ऊंचा काम यहाँ किया, इसीलिए महिमा है। जैसे मनुष्य की भी महिमा क्यों होती है भाई, गांधी 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 सब देखो, भाई बड़ा आदमी, अच्छा था, ऊंचा था, ऐसा ऊंचा तो माना ऐसा नहीं बड़ा बड़ा था एकदम, हाँ ऐसा तो बड़ा नहीं था ना, बड़ा माना अपने कर्तव्य में बड़ा था, उसने कुछ कर्तव्य अच्छे किए, इसीलिए उनको सब याद करते हैं, उसको सब हाँ महिमा करते हैं। तो मनुष्य की हिस्ट्रीज में भी जो बातें आती है, भाई फलाने मनुष्य ने ये काम किया, इसने अच्छा किया, तो जो भी काम आते हैं किसके अच्छे काम है तो हाँ उनका आता है, तो भाई इसने ऐसा किया, इसमें उस आदमियों का फिर हिस्ट्री गायन ये सब। तो परमात्मा की भी जो महिमा है इतनी, तो उसने भी कोई हमारे लिए कुछ काम किया होगा ना, बाकी ऐसे थोड़ी है कि हाँ बस ऊंचा बैठा ही है, बस उसकी शक्ति चलती रहती है, यहाँ उसका ये काम सब होता ही रहता है, तो ऐसी थोड़ी नहीं, उसने आकर के कुछ किया। वो क्या किया है, हम मनुष्य को ऐसा ऊंचा उठाया और इस तरीके से उठाया, इसीलिए उसकी महिमा है। तो अभी समझना है ना कि परमात्मा की महिमा और परमात्मा का कर्तव्य कैसा है, और उसी के कर्तव्य के ऊपर उसकी महिमा है जो अभी फिर से आकर करके कर रहा है। और सब ने महिमा गाई है, देखो जो भी धर्म पिताएं भी आए है ना, उन्होंने उनकी महिमा गाई, गुरु नानक देव ने भी उसकी महिमा, क्राइस्ट को उन्होंने भी तो इशारा उसके तरफ उठाया नहीं, क्राइस्ट को थोड़ी कहेंगे हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर वो भी कहेंगे तो उसको निराकार परम पिता परमात्मा को, परंतु वो कहीं समझते हैं हेवनली गॉड फादर उसका माना वो हेवन में बैठा है, नहीं, उसने हेवन दुनिया को बनाया है, हेवन एंड हेल इस दुनिया का नाम, बाकी हेवन कोई बना नहीं रखा है जहाँ बैठे हैं, हाँ नहीं, हेवन भी बनना इधर है ना, हेल भी इधर ही है, हेवन भी इधर, हेल ये बना है, हेवन से हेल बना है, अभी हेल से फिर हेवन होने का है, बाकी ऐसे नहीं हेवन कोई बनी बनाई दुनिया रखी है जिसमें जानना है, नहीं इसको बनना है। तो अभी इसको बनना है, तो जिस चीज को बनना है तो उसको बनाने वाला भी पावरफुल चाहिए ना, इसीलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ इसको हेवन बनाने के लिए। कैसे बनाता हूँ वो बैठ करके, इसीलिए फिर मेरा नाम क्रिएटर, क्योंकि मैं बनाता हूँ ना, है तो बनी बनाई यानी दुनिया तो नहीं, परंतु मैं आकर करके हेल से हेवन करता हूँ, उसकी पावर देता हूँ, इसीलिए मेरा नाम हो जाता है भाई क्रिएटर। बाकी ऐसे नहीं कभी दुनिया है नहीं, मनुष्य है ही नहीं जिसको मैं क्रिएट करता हूँ, पर तो इसी तरह से क्रिएट करता हूँ। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके समझाती हैं, तो ये सभी बातें कोई डिफिकल्ट थोड़ी है या कुछ मुझने की, तो बहुत साफ बातें हैं जिसको समझ कर करके और उसी पर पुरुषार्थ रखने का है। अभी ऐसे बाप से वो फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, और मैं जो फरमान करता हूँ अपने कर्मों को अच्छा पवित्र रखो, तो उसी से तुम्हारा ये अधिकार जो है हेवन का वो तुमको प्राप्त होगा, इसमें दूसरी क्या बात है। तुम वैसे भी तो कर्म करते ही हो, पर तो वो कर्म तुम्हारे रॉन्ग होते जाते, उसी से तुम्हारा दुख बनता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं अभी समझ से करो, मैं जो समझ देता हूँ उसको लेकर के अच्छी तरह से करो, मेरे डायरेक्शंस पर रहो, मेरी मत पर चलो, तो फिर तुम्हारे जो है एक्शंस वो राइट रहेंगे और उसके आधार से तुम सुखी रहेंगे। और क्या है, हम तो अपने एक्शन से ही तो बनना बिगड़ना हमारा उन्हीं के ऊपर आधार है, उसको हम क्या बनाए कैसे बनाए उसकी हमको समझ चाहिए, वो अभी समझ दे रहा है, उस पर चलना है, तो इसमें बाकी क्या मूंझना है। तो ऐसी बातों को समझ कर करके और अपना ऐसा पुरुषार्थ करना। अच्छा देखो कितनी सिंपल है, कितनी सहज है, और इसके लिए देखो कितने वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और कितनी हठ योग प्राणायाम फलाने फलाने कितनी बातें बनाई हुई हैं,
नहीं तो है तो बिल्कुल सिंपल। मनुष्य का बनना किससे है, मनुष्य को होता किससे, मनुष्य नीचे ऊंचे होता है, वो बातें साफ कर सके बाप समझाते कि चलना तो उसको कर्म से ही है, लेकिन कर्म को खाली सुधार के चलो। वो सुधारो कैसे, वो चीज समझा। उसके लिए तुमको कोई विद्वान, उसके लिए तुमको कोई पंडित, उसके लिए तुमको कोई आचार्य यहाँ कोई बनने की ऐसी तो बात ही नहीं है ना। तुमको अपने कर्म को स्वच्छ बनाने का है, तुमको उससे बनना। तो स्वच्छता क्या है, पवित्रता क्या है, वो बैठ करके स्पष्ट समझाती कि मेरे बिना तुम पवित्र बन ही नहीं सकती हो, मेरे योग के बिना। इसीलिए कहते हैं भले तू कोई देवता का योग कर, तू भले कोई मनुष्य का योग कर, किसी के भी योग से तू पवित्र नहीं बने। पापों को दगत करने का बल मेरा बल देगा। तो इसीलिए बाप कहते हैं मेरा योग अथवा मेरे से कनेक्शन। जब तक मेरे से कनेक्शन नहीं है, जैसे बत्तियों का कनेक्शन मेन पावर हाउस से है, नहीं अगर वहां ना हो तो बत्ती में यहाँ लाइट नहीं आएगा, बल्ब नहीं आएगा, नहीं वो। इसी तरह से तेरा कनेक्शन मेरे से, मैं हूँ मेन पावर हाउस, तो उससे कनेक्शन चाहिए ना। अगर उससे कनेक्शन ना होगा तो तुमको ताकत नहीं मिलेगी, और ताकत न मिलेगी तो पाप दगद न होंगे, पाप दगद न होंगे तो तुम आगे नहीं चढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं मेरे से, समझा। जैसे मेरे मेरे योग बिना तेरी गति सदगति होंगी नहीं। जानते हो नहीं ऐसे बाप को और दादा को। अभी बाप दादा में कोई मुझता तो नहीं है ना, कैसा वो परम पिता परमात्मा इस तन में क्यों आता है, या इसमें कैसे आता है, कोई मुझता हो तो बताए। हाँ, ये क्या गीत सुनाना चाहते हैं? ओम शांति। हम सभी का स्वागत है इस शाम के सत्र में। तो मम्मा की मुरली से लास्ट मुरली, लास्ट महावाक्य से हमने क्या सुना और आज की साकार से हमने क्या लिया, वो हम शेयर कर सकते हैं। जो माताओं को हैंड रेस करना नहीं आता, पहले हम उनको चांस दें। गीता माता जी, धनलक्ष्मी माता जी, आप अगर है पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो ये आपका चांस है। ओम शांति भाई। जी। बाबा ने कहा है मम्मा की मुरली में कि बाबा कहते हैं जो चक्र से बाहर शिव बाबा है, चक्र से बाहर उस चक्र को बाबा समझाते हैं। सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान शिव बाबा के पास ही है, और हम आत्माएं जो चक्र में आते हैं उन चक्रों का भी ज्ञान बाबा के पास है। तो बाबा, इसलिए बाबा को कहते हैं कि सर्वशक्तिमान जानी जानिनहार। तो बाबा कहते हैं मेरे कर्तव्य के आधार पर मेरा नाम है, मैंने ऐसा कर्तव्य किया है, इससे मेरा महिमा है। और पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना भी बाप का काम। बाबा के साथ योग लगाने से ही गति सदगति होती। ओम शांति।
दीप्ति बहन, कैलाश भाई, शेरू भाई, जी। बोलते जाइए। ओम शांति, ओम शांति। तो आज की मम्मा की मुरली से मम्मा ने कहा कि सब सुख और दुख हमारे कर्मों के ही आधार से है। हमने गलत कर्म करे जिससे हमें दुख मिला। अब बाबा की श्रीमत मिली है सही कर्म करने के लिए, तो वो सही कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो सुधार कर्मों पे करना है। और मम्मा ने भी ये कहा कि योग से ही पवित्र बनेंगे। और आज की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा कि जितनी तुम्हारी सत्व प्रधान स्टेज होती जाएगी, उतनी तुम्हारी बुद्धि में ये रहेगा कि अब घर जाना है, यानी कि यहाँ से, इस दुनिया से तुम्हें वैराग्य आता रहेगा। और ये सारा भी आपके याद की यात्रा पे ही निर्भर है। तो मुरली में भी बाबा ने कहा कि पवित्र तुम केवल मेरी याद से ही बनते हो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शेरू भाई बोलिए आप। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा किसी बात से मूंझना व डरना नहीं, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, हम किस प्रकार के फूल बनाऊं, कोई बदबू तो नहीं आती है। ऐसे ही मम्मा की बुक से मम्मा ने कहा किसी बात से डरना नहीं है, अपना चेक करना है कि मैं कैसे कर्म करता हूँ। अच्छे कर्म करने हैं और पवित्र बनना है। बस यही। ओम शांति। ओम शांति। आज मम्मा ने कहा कि बाबा जो है वो सृष्टि को कोई ऐसे क्रिएट नहीं करता है एक्चुअली, क्योंकि अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा पुरानी को रिज्यूनेट करके नया बना देता है। तो पहले बाबा आत्माओं को प्योर बनाता है, और फिर आत्माओं को प्योर बनाने से फिर प्रकृति भी, पदार्थ भी जो है वो ऑटोमेटिक प्योर बन जाते। और बाबा ने आज मुरली में कहा कि बाबा ने कहा कि आज मुरली में कि भगवान, माली और फूल, ये तीनों को बाबा ने देखा। तो जैसे कभी बाबा कहता है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और सितारे, वैसे बाबा ने कहा कि भगवान जो है शिव बाबा, माली है ब्रह्मा बाबा, और फूल जो है बच्चों को कहा बाबा ने। तो अभी संगम युग पर ही हम कांटे से फूल बनते हैं और सत्युग की दुनिया में चले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी, बोल सकते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बाप समान रूप संपन्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करना है। बोलते हैं यह खेल है, इसमें मूलने की कोई बात नहीं है। माया के तूफान तो आते ही रहेंगे, बहुत बुरे आते हैं, संकल्प भी आएंगे, लेकिन परंतु उसे अपनी संभाल करनी है, कमजोर नहीं बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। नीलम बहन। और कोई? हमारे ओम साथ शांति। आज अर्चना आवाज नहीं आ दीदी रहा? जी जुड़े हैं। ओम शांति। आपका हैंड रेज होगा ना, तो आपको तैयार रहना चाहिए। जब भी आपका नाम बोलेंगे ना, अनम्यूट कर बोलिए। दिया मैंने, तो म्यूट करा, अनम्यूट हो पॉइंट गया। शेयर करो। तो बाबा मम्मा ने आज इतना अच्छा बताया कि इतना सिंपल ज्ञान है और सहज है, लेकिन शास्त्रों में और ग्रंथों में और इतने पुराणों में उसको कैसे प्राणायाम से द्वारा प्राप्त करना है, इस तरह बताया। लेकिन अपने कर्म को स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे और योग करना है, तभी हमारे पापों का भी दग्ध होगा। ओम शांति। मम्मा की मुरली से हमने जो पॉइंट लिया ना, पकड़ा कि कितना सिंपल करके दिया है। केवल बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, बस चलते रहो। बाप ने कहा और अपन ने किया, है ना श्रीमत। हाँ, तो हमारे साथ अर्चना दीदी जी जुड़े हैं काफी दिनों के बाद। अर्चना दीदी जी, आपको शेयर करना है कुछ? मम्मा की मुरलियों का आज हमारा यहाँ पे ही शायद सफर खत्म होता है, क्योंकि बहुत शेयरिंग हुई है। 1 महीने के ऊपर से 24 मई से हमने स्टार्ट किया था, और 15-20 मिनट पहले ही हम जुड़ते थे। दीदी बोलिए। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप सबको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन बाबा की ओर से। और आज के मुरली से सदा हमें ये स्मृति रहे
कि हम विजय माला जो हमारे गले का हार है करके हमेशा हम ये स्मृति में रखते हैं तो हम समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। और मम्मा के मुरली से हमें ये अच्छा लगा कि अभी दुनिया जो है नई वो बननी है, तो बनाने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ चाहिए। तो जो ये कलयुगी ये दुनिया बनी वो तो अपने आप बनते गई, लेकिन नई दुनिया तो बननी है, उसके लिए बाबा आया है ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बनाने के लिए। ओम शांति। और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सबका पुरुषार्थ चल रहा है जी। थैंक यू दीदी। 2 मिनट है और हम शेयर कर सकते हैं और पॉइंट्स। अम्मा के मंथ में अपन ने क्या विशेष पुरुषार्थ क्या किया, कोई भी शेयर कर सकते हैं या फिर आज की मुरलियों से। जी दीदी। ओम शांति। हमें आज के मुरली से और एक पॉइंट अच्छी लगी जो बाबा ने अव्यक्त इशारे में कही है कि संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। तो स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना सुंदर संगठन है ना। तो हम संगठन में भी 1 मिनट या जो भी है लेकिन एक संकल्प में ऐसे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास अपना बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। आज दत्ता भाई का टर्न है, वो जुड़े हैं हमारे साथ। नहीं तो फिर अपन थोड़ा वेट करेंगे। शेरू भाई जी 1 मिनट के बाद कमेंट्री लगा सकते हैं और 1-2 पॉइंट आ सकते हैं 1 मिनट में। कोई भी कोहोस्ट भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ओम शांति। ओम शांति। जी आज की मुरली में बाबा ने रूप बसंत बनने को कहा है। ओम शांति। शेरू भाई जी आप कमेंट्री लगा दीजिए, तब तक दत्ता भाई जी आ जाएंगे। ओम शांति। धीरे धीरे आसपास की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए मस्तिष्क के बीच एकाग्र करें। और प्रकृति के बीच चमकते हुए सितारे को देखें जो मैं हूं। अब गहरा लंबा सांस लेते हुए संकल्प करें कि मैं आत्मा बंधन मुक्त हूं और सभी आत्माओं से मेरे सारे हिसाब किताब चुक्त हो चुके हैं।
अब उन सभी आत्माओं को जिन्होंने कभी भी मुझे दुख दिया या मैंने उनसे दुख लिया, उन्हें अपनी आंखों के सामने देखें। एक एक के सर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए उन सबको क्षमा करें। मैं आत्मा पूर्वज हूँ और इन सभी आत्माओं को दिल से क्षमा करती हूँ। एक एक आत्मा को क्षमा करते करते मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। सारे बोझ, सारा भारीपन सब समाप्त हो गया। अब कोई ऐसी आत्मा जिसे क्षमा करने में मुझे ज़्यादा समय लग रहा है या जिसके साथ मेरे हिसाब किताब थोड़े कड़े हैं, इमर्ज करे उस आत्मा को और उसे बहुत प्यार भरी दृष्टि दे। उड़ चले अब अपने चमकीले ड्रेस में सूक्ष्म वतन की ओर, जहां बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाप दादा मेरे सामने और मेरा हाथ उनके हाथों में। जैसे वो मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति भर रहे हैं, बल भर रहे हैं, सभी आत्माओं को क्षमा करने का बल, हर बात को समाने का बल,
अब मैं उस आत्मा को, जिसके साथ मेरे कड़े हिसाब किताब हैं, बाबा के सामने इमर्ज करती हूँ। और उस आत्मा को उसके लाइट स्वरूप में देखती हूँ। मैं फरिश्ता उस आत्मा और बाबा के बीच में खड़ी हूँ, और बाबा की अनंत किरणें, शक्तियाँ मुझसे होते हुए उस आत्मा में भर रही हैं, जैसे कि उसका सारा मैल, सारे विकार, सब कुछ धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। और बाबा की ये किरणें मुझ में इतनी शक्ति भर रही है कि मैं इस आत्मा को उसके असली स्वरूप में देख पा रही हूँ, और बड़े प्यार से हेलो। जी भाई जी, ओम शांति, स्वागत है ओम आपका। शांति। जी जी, थैंक यू। आवाज आ रही ना? जी जी, परफेक्ट। जी, थैंक यू। ओम शांति। कहा जाता है कि संस्कारों में भी सर्वश्रेष्ठ संस्कार है दान करना, चाहे वो धन दान हो, तन का दान हो, रक्तदान हो, भूमि दान हो, तो ये सब हुए स्थूल दान। संसार में इस प्रकार के दानों का भी अनन्य साधारण महत्व है। संगम युग पर बाबा ने हमें स्थूल धन दान के साथ सूक्ष्म धन दान से भी अवगत कराया है, चाहे वो ज्ञान दान हो, गुणों का दान हो, शक्तियों का दान हो, शुभ भावना, शुभ कामनाओं का दान हो। दान करना ये अति शुभ पुण्य कर्म है।
जिस आत्मा के पास जिस चीज की कमी है उसी चीज की उसे खुले दिल से निस्वार्थ भाव से मदद करना, ये है महापुण्य। और देने वाले को कहा जाता है महादानी। समय पर दान किया ना, इसलिए महादान। समय का अपना अपना महत्व होता है। महादानी अर्थात राजा क्वालिटी, सर्व खजानों से भरपूर, बस देना है। यह भाव मुझे रहे ना रहे, लेकिन जरूरतमंद को मुझे देना है। मुझे भले भूखा रहना पड़े, लेकिन भूखे की भूख मुझे शांत करनी है। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही है। राजा के पास स्टॉक भरपूर होता है तो प्रजा कमाती और खाती है। बाबा ने फर्क बताया है आज की वाणी में, राजा क्वालिटी और प्रजा क्वालिटी। हम तो सभी राजा महाराजा क्वालिटी के हैं। हमारे पास न शांति की कमी है, न सुख की कमी है, न आनंद की कमी है, न खुशी की। बस समय की भी तो यही पुकार है, दानी बनो, महादानी बनो, वरदानी बनो। बाबा का भी यही दिशा दिग्दर्शन है, अर्थात श्रीमत है। बच्चे, ये अब देने का समय है, इसमें कंजूस नहीं बनना। कर्ण के समान हमें दानी बनना है। जिस भाई बहनों को जो चाहिए, चाहे शांति, आनंद, सबको दे दो। यही हमारा फर्ज है। देने में जो महासुख मिलता है ना, उसके हम अनुभवी बने। ये अलग सा एक स्पिरिचुअल समाधान हमें मिलता है कि भाई देने के बाद हम कितना सुकून पाते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के ही मुख से विशेष आत्माओं का फर्ज। 12 दिसंबर 84 की वाणी है, विशेष आत्माओं का फर्ज। तो बाबा कहे, सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने लाडले बच्चों के प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। देखिए हम कैसे बच्चे हैं, दिल खुश, अंदर फील करें कि भगवान वाच कौन है हम, दिल खुश है। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही है। देखो कितना भगवान ने हमारे दिल का जो हाल है कैसा है, खुशहाल है। खुद भगवान वर्णन कर रहे हैं। अभी हमारी भेंट में बाकी और सभी कभी न कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी है। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले, दुख हरता, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। देखो हमारी जिम्मेवारी कहो, हमारा एक कर्तव्य कहो, क्या है, दिल के दर्द को हरण करना। और इसलिए हम किसके बच्चे हैं, ये कौन कर सकता है, दुख हरता सुखदाता बाप के हम सुख स्वरूप बच्चे, वही कर सकते। और सभी के दिल के दर्द की पुकार, हाय हाय का आवाज निकलता है। दुनिया में जो है बहुत सारे दर्द है, तो सभी के दिल के दर्द की पुकार का आवाज हाय हाय है। और आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। जैसे
स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। बाबा ने दिल के दर्द क्या क्या है वो भी बहुत अच्छी रीति से वर्णन किया है। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, माना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या है वो चला जाएगा, दोनों की चिंता, उसका दर्द। और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त होते हुए दुख का दर्द, अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं, माना अनेक दर्द एक दर्द के ऊपर डिपेंड होते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। माना ये जो दुख दर्द है पूरे विश्व भर में है, सारा संसार ही दुख दर्द से भरा हुआ है। अभी ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। माना उनकी जो पुकार है, आवाज आ रही है, बहुत सारे दुख के जो प्रकार बाबा ने ऊपर बताए हैं, कहीं ना कहीं विश्व की आत्माएं ये दुख अनुभव कर रही है। तो अभी ऐसे समय पर चारों ओर दुख का बोलबाला है, ऐसे समय पर हम सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? इस दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाना। यह पुराना कर्ज है, दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे बाबा हमें कर रहा है ना, ऐसे हमें भी करना है। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को बाबा विधि बता रहे हैं कि किसी के तन के कर्म भोग है, तन के द्वारा कर्म भोग चुक्त कर रही है, वो भी तो दुख दर्द होता है ना, आत्मा अनुभव करती है दुख दर्द। तो ऐसी आत्मा को हम कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें। ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार है, अर्थात शक्तिहीन ही है, खाली है, उनके पास कुछ भी नहीं है, शक्ति ही नहीं है, वी के पूरे। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। अपने पास है ना, कर्मयोग का काफी स्टॉक है, कर्मयोग की शक्ति है आपके पास। तो उस शक्ति सा अपने पास जो स्टॉक है उसका कुछ हिस्सा उनको दो। कुछ न कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो। जैसे बैंक बैलेंस अगर हमारे पास भरपूर है तो हम किसी को दे सकते हैं ना, अपने ही खाते में नहीं तो और किसी को कैसे दे सकते हैं? तो बाबा कहते हैं कि आपके पास जो कर्म योग का स्टॉक है उस स्टॉक से उस खाते से कुछ ना कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन
सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है। हमारा ये भाग्य है कि जो भी सारी शक्तियां, गुण, वरदान जो भी कुछ मिला है वो उसी सर्वशक्तिमान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। तो इतना समय है ना, जब से हम बाबा के बने तो डायरेक्ट बाप से वारिस बन, हकदार बन, सर्व शक्तियों का वर्षा हमने जमा किया है। उस जमा किए हुए खाते से फराग दिल से दान करो, खुले दिल से दान करो, बड़े दिल से दान करो, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। माना जब तक हम खुले दिल से अपना स्वार्थवश जो भाव है उसको बाजू हटा के खुले दिल से दान करेंगे, आंतरिक शुभ भावना से दान करेंगे, एक अंदर की तड़पन से दान करेंगे कि भाई इनका भी ये दर्द ठीक हो जाए, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, ये ड्रामा समाप्ति की ओर जा रहा है, अंतिम चरण में है, वैसे वैसे भक्ति भी तो इतनी विस्तार को पाई है, इसलिए उसके अंदर जो शक्ति है वो भी समाप्त हो रही। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे द्वापर। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो, वरना जैसे शरीर के लिए कुछ भोजन चाहिए, शरीर निर्वाह कहते हैं हम, ऐसे आत्मनिर्वाह के लिए भी जो गुण, कुछ शक्तियां भक्ति मार्ग से मिलती थी, वो अब तमोगुणी आत्माएं होने के कारण वो शक्तियों से भी वो खाली हो गई है। अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई। जो कुछ भक्ति का थोड़ा फल मिलता था वो भी खा लिया। अब नामधारी भक्ति है, माना कहने मात्र, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंगी बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, माना जैसे स्थूल वृक्ष बाबा ने एग्जाम्पल दिया, पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता है, जब अति पुराना हो जाता है, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है, वो फल देने में सक्षम नहीं होता, तो फलदायक नहीं बन सकता, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है, कम से कम छाया तो देता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। किस प्रकार से, गुरु कर लिया, दिल खुश हुआ, चलो भाई अभी मुक्ति मिल जाएगी। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है, माना थोड़ा आशा का किरण कहीं ना कहीं दिखाई देता है।
बस इतना ही बाकी है भक्ति में। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये भक्ति का भी फल हमें मिलेगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली है। ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि क्यों खाली हो गए हैं। क्योंकि अभी जो भक्ति का जो वटवृक्ष इतना बड़ा हुआ है, वो खाली छाया दे रहा है, क्योंकि वो जड़ जड़ीभूत हुआ। भक्ति में भी शक्ति नहीं रह गई, क्योंकि सब आत्माएं अभी तमो प्रधान है। तो सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली है, अर्थात आत्म शक्ति के लिए जो चाहिए वो भक्ति से प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए सब खाली है। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है, हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। देखो अभी ऐसा समय आया है, अपने हिस्से से देना पड़ेगा। ये हमारी दैवी संस्कृति कहो, भारतीय संस्कृति कहो, ये सर्वोच्च संस्कृति का प्रतीक है, द्योतक है कि अपने पास जो है औरों को देना, अपने हिस्से में जो कुछ है वो उसका बंटवारा करना, खुले दिल से देना। तो ये जो आत्मनिर्वाहार्थ आत्माओं के पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिला। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया? बाबा पूछ रहे, जमा है आपके पास या कमाया खुद के लिए और खाया? कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। इतने सालों से हम बाबा के बने हैं, इतने सालों से योग कर रहे हैं, इतने सालों से बाबा से गुण शक्तियां वरदानों से भरपूर हो रहे हैं, और अभी भी कुछ खाली लगता है तो हम स्वराज्य अधिकारी नहीं है, हमारे खाते भरपूर नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी भी क्या हुआ, आप प्रजा योगी है। तो प्रजा का क्या है, जो प्रजा किसको कहेंगे? तो प्रजा क्या करती है? नीचे सेंटेंस में पापा बता रहे हैं, प्रजा कमाती और खाती है, वरना जमा कुछ रखती नहीं। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, क्योंकि ढेर सारी क्वालिटीज स्वर्ग में होगी। तो वह राजा प्रजा साहूकार प्रजा ये जो है तो अभी के पुरुषार्थ के आधार पर बनते। तो साहूकार प्रजा जो है वो थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। किसका? राजा का, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर है, देख लो। 1 मिनट आपको देते हैं, आंखें बंद कीजिए आप और देखो, मैं
मालिक, राजा और मेरे खजानों के गोडाउन से बड़े बड़े अपने, उसमें मेरे अपने खाते कितने हैं? आंखें बंद करो, अपना जो स्वरूप है राजा का डबल ताजधारी, तख्त पर आप बैठे हो और आपको खजाना बांटना है, तो चेक करना पड़ेगा। चेक करो कि मेरे अपने खजाने, उन खजानों का स्टॉक कितना है। मेरा शांति का स्टॉक कितना है, आनंद का स्टॉक कितना है, सुख का स्टॉक कितना है, खुशी मेरे गोडाउन में कितनी है। तो ये चेक करना, तो आपको अंदाज आएगा कि हम दे कितना सकते हैं। अच्छे से चेक किया, बार बार प्रतिदिन अपने स्टॉक को चेक करना, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो भी तो अपना स्टॉक विशिष्ट डेट पे या मंथ एंड को चेक करते हैं। हम तो आध्यात्मिक दानी है, तो हमारे पास भी तो स्टॉक है, लेकिन उसका भी तो कितना है देखना पड़ेगा ना। और जितना हम देंगे उतना तो खाली हो जाएगा, अपने आप आएगा बाबा से। देते रहो देते रहो, लेकिन देने से पहले हमारे स्टॉक को चेक करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को देखो कि खजाने भरपूर है। दाता के बच्चे, सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। बाबा का शब्द है, सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। क्योंकि अगर लौकिक में क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ मिला तो क्या करते, पहले तो स्वयं ही हम दिखाई देते हैं, भाई हमें चाहिए। फिर अपने नजदीक के रिश्ते वाले, उनको चाहिए। फिर बचा तो जान पहचान वालों को। फिर जो सिर्फ ऐसे आते जाते हाथ दिखाते उनके लिए। तो ये लिमिटेड हुआ। बाबा का कहना है कि सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। स्व की पालना में ही समय बीत जाता है, वह औरों की पालना के लिए समय और खजाना भरपूर है। तो एक ब्राह्मण होने के नाते औरों की पालना, औरों के खजाने भरपूर हो, हमें रहे नहीं रहे, हमारा तो देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, तो हमें कोई जरूरत नहीं, आता रहेगा आता रहेगा। लेकिन हमारे पास जो स्टॉक है वो औरों की पालना के लिए, वो समय और खजाना हमारे पास है, उसको पल पल हमें सफल करना है। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। आप लिख के रखना, पक्का बुद्धि रूपी जो बर्तन है इसमें फिट करना। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले हर एक के अंदर है, ये अन्य आत्माओं की पालना करना, लेकिन उसको बढ़ाना। क्योंकि जितना हम अब संगम पर औरों को बाबा की भाषा, बाबा का वो रूहानी प्यार, कुछ ना कुछ सूक्ष्म स्थूल में हम पालना करेंगे, चाहे
वो अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से कहो या कुछ गुणों का दान कहो, हमारे कर्म से शक्तियों का दान कहो, तो ये जितना हम करेंगे, जैसे बाबा करते हैं ना हमारी रूहानी पालना, ऐसे हमें भी औरों की करनी है। तो उतना हम राजा क्वालिटी के जो संस्कार है वो इमर्ज होंगे, दिखाई देंगे। और बाबा कहते हैं कि ये जो रूहानी पालना के संस्कार वाली आत्माएं हैं, भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। भविष्य में अगर विश्व महाराजन बनना है तो अभी से ये पालना के संस्कार जो है हमें हर पल दिखाई दे। हर एक भाई कहो, बहन कहो, सबको वो हमारा रूहानी प्यार कहो, रूहानी समझदारी कहो, एडजस्टमेंट कहो, ये सब कुछ राजा क्वालिटी के संस्कार अभी से ही दिखाई दे। राजा व प्रजा का स्टैम्प यहां से ही लगता है। देखो ये भी कितना रहस्य बाबा ने बताया है। राजा व प्रजा का स्टैम्प यहां से ही लगता है, स्टेटस वहां मिलता है। कितनी अच्छी बात है। स्टैम्प किधर लगेगा? संगम पर। स्टेटस कहाँ मिलेगा? सतयुग में। जहां जैसा यहाँ संगम पर हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही हमें स्टैम्प यहाँ लगेगा। और जो प्रैक्टिकल स्टेटस है वो हमें सतयुग में मिलेगा। अगर यहाँ की स्टैम्प नहीं तो वहां स्टेटस नहीं, कुछ भी यहाँ स्टैम्प नहीं मिलेगा हमको। भाई ये राजा क्वालिटी है, ये प्रजा क्वालिटी है, ये साहूकार प्रजा क्वालिटी है, ये ऐसा है, ये स्टैम्प यहाँ मिलेगी। अगर यहाँ स्टैम्प कुछ भी नहीं मिलेगी तो वो स्टेटस वहां पर भी नहीं होगा। संगम युग स्टैम्प ऑफिस है। संगम युग बाबा ने कहा कि स्टैम्प ऑफिस है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैम्प लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो। ब्राह्मण परिवार द्वारा, बाप द्वारा स्टैम्प लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो। ऐसे न हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे न हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन एक छोटी सी माचिस रह गई। बाबा ने बहुत अच्छा स्थूल उदाहरण दिया। सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस रह गई तो अनाज क्या करेंगे? अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैम्प लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देती है। बाबा ने क्लियर किया है। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं, चलेगा। किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि हम तो बहुत याद में है, याद की शक्ति है हमारे पास। तो याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, ये ठीक है। लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो, ये बहुत अंदर से भगवान कह रहा है। किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। तो एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, ये भी गहरा हिसाब है, वह फिर कभी सुनाएंगे। बाबा ने कहा कि ये बाद में कभी सुनाएंगे। एक एक गुण, अगर हम सर्व गुण संपन्न बनना है तो एक गुण की कमी भी देवता बनने में
बाधा लाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत गहरा हिसाब है। तो आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है, आज यह विशेष वृत्ति दिलाई। समझा? तो इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज्य अधिकारी की बातें सुनाई, राज्य अधिकारी की बातें सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है ना। गुजरात वाले तो अभी भी साथ है, संगम पर मधुबन के साथ है, तो राज्य में भी साथ होंगे ना, साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तीसरा है इंदौर, इंडोर अर्थात घर में ही रहने वाले, तो इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना। अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले, तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है, माना दिल्ली वाले, गुजरात वाले और इंदौर वाले। तो बाबा ने कहा कि बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले, तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। तो बाबा को सदा ऐसे ही बाबा ने फिर याद प्यार दिया है। तो सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। अच्छा, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, मास्टर, दाता, वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस के बाद अपन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई, आप ही करा दीजिए चिंतन। थैंक यू। ग्रुप में सभी अनम्यूट है, सभी बोल सकते हैं, बाजी के साथ शेयर करें पॉइंट्स। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी संगम युग पर ये जो संगम युग है ये स्टैंप ऑफिस है, और यहाँ पर जो भी भविष्य की प्राप्ति है उसका स्टैंप अभी लगता है, और वो स्टैंप के प्रमाण उसका जो स्टेटस है वो भविष्य में मिलता है। और स्टैंप लगाने वाले हैं बाप दादा और ईश्वरीय परिवार। और वैसे ही सवेरे भी बाबा ने कहा था
कि अभी हम संगम पर पढ़ाई पढ़ते हैं और वहां सतयुग में पढ़ाई नहीं लेके जाते, लेकिन पढ़ाई की जो रिजल्ट है वो वहां लेके जाते हैं। तो वो भी जैसे साकार वाणी में भी वो पॉइंट आया था आज। तो इस प्रकार, और हमें ये अटेंशन रखना है कि अपनी स्वराज्य अधिकारी स्टेज में भी रहना है, और जो भी कुछ हमने बाबा से प्राप्त किया है उसको अन्य आत्माओं के प्रति दाता के रूप में देते रहना है। ओम शांति। तारा बहन जी। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा है कि जो भक्त आत्माएं लोग के जो इच्छाएं है और जो फल प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर नहीं पाते हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चे जो भरपूर है, जो स्वराज्य अधिकारी है, सभी तरह से भरपूर संपन्न संपूर्ण है, वे उनके आशाएं को पूर्ण करे, उनके जो फल प्राप्त करना चाहते वे उन्हें देवे, तो इसका ये कि उनका फल उन्हें मिले। तो जब हम भरपूर रहेंगे, अगर कुछ कमी रहेगी हमारे में तो हम स्वराज्य अधिकारी बन भी नहीं सकेंगे और दे भी नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर मान लो किसी को सहन शक्ति की जरूरी है, उसे हम सामना करने की शक्ति दे देवे तो फिर ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो हमें सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर होकर उनके फल की प्राप्ति देना है। ओम शांति। जी भाई जी, आपका अनम्यूट होता, आप बोल सकते हो। नहीं, बोलिए राजेंद्र भाई जी बोलिए। भाई जी आप बोलिए ना, मैं हो गया था मेरे से हाथ, आपको बोलना होगा, आप बोलिए, बाद में मैं बोलूँ। बोलिए। हाँ, बाबा ने आज सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे कोई राशन लेने के लिए आप जाते हो तो ये सारा स्टॉक लेके आए ने एक छोटी सी माचिस बॉक्स भूल गए तो भी आप खाना वगैरह नहीं बना सकते, या जो भी अगला कार्य करना है नहीं हो सकता है। ऐसे बाबा ने कहा कि सर्व गुणों की भी आपके पास स्टॉक जमा हो, एक भी गुण की अगर कमी है तो समय पे धोखा मिल जाएगा या फेल हो सकते। इतनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। तो कहाँ से हमको इतना पुरुषार्थ करना है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि एक एक गुण, एक एक शक्ति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम, बाबा कहते तुम फुल स्टॉक लेकर के दूसरों को दे सकते, कोई भी कभी भी किस भी चीज के लिए आपके पास आ सकता है। दाता को सभी भंडारे भरपूर करने। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा ना कि राजा बच्चे बनना है ना, इसके लिए ये जो भावना है ना, देने की भावना। तो एक जो बाबा के लास्ट की जो बात बताई ना कि गुण, कि गुण तो माना गुण का कितना सारा महत्व है और संबंध है। तो एक गुण का भी कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो गुण के बारे में बाबा बाद में बताएंगे, लेकिन हम सभी सोचना कि क्या क्या बाबा, क्या क्या हो सकता है गुण का, हर एक गुण का संबंध। ठीक है, तो एक एक गुण का महत्व भी है और संबंध क्या क्या है वो भी हम थोड़ा चिंतन करेंगे, बाद में बाबा हम सभी को बताएंगे। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है तो थोड़ा तो टाइम शॉर्ट है। हाँ भैया, ओम शांति। ओम जी शांति। बोलिए हाँ, बोलिए। ये जो आपने अभी बताया ना गुण और ये, तो इनका एक कोई उदाहरण देख के समझा दो ना। ठीक है दत्ता भाई जी, आप बताना। ओम शांति। हमारे बाबा तो गुणों के सिंधु है, और अपने अंदर, हर एक के अंदर, हर आत्मा गुणों से भरपूर है। लेकिन दोपहर के बाद ये गुणों के ऊपर अवगुणों का जैसे कि वलय निर्माण हुआ। हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे संस्कार थे, अच्छी आदतें थी, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट था,
एक दूसरे को जो समझकर हम लेते थे, एक प्यार भरा हमारा रिश्ता था, वो सब गुणों के कारण था। अगर कोई बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जिसका आचरण अच्छा है, तो उसी को ये हम कहते हैं कि ये गुणवान है, ये बहुत अच्छा इंसान है, इनके अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं। तो अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छा कर्तव्य, जो कुछ अच्छाई हमारे अंदर है, यही गुणों का दर्शन है। कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन, माना व्याख्यान से भी अधिक श्रेष्ठ हमारा आचरण है। तो ये जो चाल चलन जो हमारी अच्छी होनी चाहिए, उससे भी हमारी सेवा होती है। तो गुण जो है हमारे, चाहे वो हर्षित मुख था, जैसे कि आपका जो चेहरा है अगर सदा मुस्कुराता हुआ है, तो ये भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कोई ना कोई बहुत अच्छी दिव्य अलौकिक प्राप्ति आपको हुई है, इसीलिए आपका चेहरा सदा प्रसन्न है, सदा हर्षित है, जैसे कि देवता है। और जो आपका हर्षित चेहरा है, उसके कारण संसार में बहुत अच्छी वाइब्रेशन जाती है। कोई दुखी आत्मा आपके सामने आती है तो अपने आप उसको खुद कुछ समय के लिए वो अपना दुख भूल जाती है। आपका हर्षित वो तेजस्वी ओजस्वी चेहरा देखकर ही वो खुश हो जाते हैं, और कुछ न कुछ गुप्त रीति से वो आपके द्वारा लेते हैं कि देखो ये कितने खुश है, कितने अंदर से भरपूर है। तो ऐसे ही जो एकता का गुण है, एक दूसरे को मदद करना, ये भी आपका अच्छा गुण है। सहयोगी बनना, ये भी अच्छा गुण है। तो ये जो गुण है, माना आपके अंदर जो अच्छाई है, उसको अगर हम हर एक के अंदर है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना, यही गुणों का दान है, यही गुण दर्शन है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम नील शांति। जी बोल रहे हैं। ऐसे बाबा ने हमें 3 प्रकार के बच्चे बताए कि जो प्रजा योगी हो, जो प्रजा क्या करती है, कमाती और खाती है, और जो साहूकार है वो थोड़ा बहुत जमा रखते हैं, और जो राजा है वो खजानों का मालिक है। तो हमें कैसे राजयोगी और स्वराज्याधिकारी बनना है, अपने खजानों को जमा का खाता खाली नहीं करना, भरपूर रखना है। ओम शांति। ठीक है, तो चलो समय भी हो गया, सब अपना पोल भी देखना। तो दत्ता भाई जी आप होमवर्क भी देना। हाँ जी। ओम शांति। आपका जो दानी वरदानी महादानी रूप है, वो सदा इमर्ज रखना, सदा याद रखना कि मुझे देना है एक सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्तियां, गुण, वरदान लेकर सारे संसार में जो दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, तरस रहे हैं रूहानी प्यार के लिए, इन सभी को जो जो चाहिए वो उनको मुझ आत्मा के द्वारा
मिल रहा है। यह अभ्यास बढ़ाने से अपने आप स्वयं की भी बहुत अच्छी रीति से उन्नति होगी और हमें भी ये सकाश देने का सुख मिलेगा। ओम शांति। जी, ये सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। हम 1 मिनट का साइलेंस ब्रेक करते हैं और जो भी आज की मुरली पढ़ी ना, तो बाबा को समाचार देना कि कैसे लगे आज की बाबा की मुरली और क्या हम धारण करेंगे। तो चलो सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से थोड़ा रोरियान करके फिर कॉल को एंड करते हैं। ठीक है, ओम शांति, सभी को गुड नाइट।